आज हम लोग जाने वाले हैं खीरगंगा ट्रैक के लिए। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि हम लोग कसौल से खीरगंगा ट्रैक कैसे आए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी, जैसे कि खीरगंगा ट्रैक के लिए मिनिमम कितना बजट रहना चाहिए एंड वो सब चीज़ें क्या है जो आपके पास ज़रूर रहना चाहिए। साथ ही साथ रूट के डिटेल इन्फॉर्मेशन एंड कैंप्स की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगा इस वीडियो पे। ऊपर मोबाइल कनेक्शन रहेगी कि नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो की एंड तक। एंड वेलकम टू आवर चैनल क्रेजियाना। हम लोग खीरगंगा का ट्रैक स्टार्ट किए कसौल से अराउंड 1.5 घंटे लगते हैं ड्राइव करके। हम लोग पहुंचे बरसैनी। वहाँ से ट्रैकिंग के लिए आपको ट्रैकिंग शू और स्टिक दोनों रेंट में मिल जाएगा। ट्रैकिंग शू और स्टिक मिला के आपको 300 रुपीज़ डिपॉजिट देना पड़ेगा एंड रिटर्न करने से आपको 100 रुपीज़ रिफंड में मिलेगा। आप सिर्फ स्टिक भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको 50 रुपीज़ देना पड़ेगा एंड रिटर्न में आपको 20 रुपीज़ रिफंड मिलेगी। बट मेरा सजेशन ये होगा कि आप लोग अपना ट्रैकिंग शू खुद कैरी कीजिए और स्टिक वहाँ से ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे बरसैनी से खीरगंगा टॉप जाने वाली रूट के बारे में। अब खीरगंगा ट्रैक के मेन 2 रूट्स है। एक है कलगा विलेज से होते हुए और दूसरा है रुद्रांग और नखतान विलेज से होते हुए। खीरगंगा ट्रैक की डिस्टेंस है एवरेज में 12 किलोमीटर, चाहे आप किसी भी रूट से जाओ। खीरगंगा चढ़ने टाइम हम लोगों ने रुद्रनाग और नखतान विलेज वाली रूट ली थी और उतरते टाइम कलगा विलेज वाली रूट ली थी। आप कलगा विलेज होते हुए भी खीरगंगा टॉप चढ़ सकते हो, बट वो रूट थोड़ी डिफिकल्ट होती है। बिगिनर्स के लिए रुद्रनाग नखतान विलेज से होते हुए रूट ही बेस्ट है। खीरगंगा ट्रैक की स्टार्टिंग पॉइंट है बरसैनी। बरसैनी में एक डैम बना हुआ है, एग्जैक्टली वहाँ से खीरगंगा ट्रैक की शुरुआत होती है। हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया था दोपहर के 12 बजे। जैसे कि मैं बताई थी, ट्रैक का डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, तो आपको टॉप पे पहुंचते पहुंचते एवरेज 5 to 6 आवर्स लग जाएंगे रेस्ट लेते हुए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप ट्रैक सुबह के टाइम ही स्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पहुंचते पहुंचते अंधेरा भी हो सकती है एंड अंधेरे में ये रास्ता बहुत ही डिफिकल्ट और रिस्की हो जाता है। दोनों ही रास्ते पे आपको मोबाइल नेटवर्क आएंगे, बट 4 to 5 किलोमीटर तक। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क आना बंद हो जाएंगे। खीरगंगा ट्रैक एक मॉडरेट ट्रैकिंग है। अगर हम लोग जैसे आप लोग भी पहली बार ट्रैकिंग कर रहे हो, तो कुछ कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है, बट वहाँ पे रेस्ट लेके आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत ही कम है और अंधेरे से पहले आपको खीरगंगा टॉप पहुँच जाना चाहिए। रास्ते में कुछ कुछ दूरी पर आपको छोटे छोटे हट्स दिख जाएंगे, जहाँ पे चेयर्स रखी हुई होती है। आप वहाँ पे बैठ के रेस्ट ले सकते हो और वहाँ पे कुछ खा पी सकते हो। वहाँ पे मिल जाएंगे आपको चॉकलेट, मैगी, चिप्स, पानी का बॉटल एट्सेट्रा। बट चार्जेस आपको ट्रिपल या डबल में देनी पड़ेगी। रास्ते में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आपको लकड़ी का एक छोटा सा ब्रिज मिलेगा पानी क्रॉस करने के लिए। ये पानी पहाड़ों के बीच से आ रहा होता है। ऐसे पानी के काफ़ी पॉइंट्स आएंगे रास्ते में, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान से क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि पैर स्लिप करने का बहुत चांसेस होंगे। एंड रास्ते में आपको ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे आप खड़े होके फ़ोटोज़ एंड वीडियोस बना सकते हो। चढ़ते वक्त स्लोप के वजह से आपकी सांस बहुत बार फूल सकती है, बट आप ट्राई कीजिएगा पानी कम पीने का, क्योंकि रास्ते में आपको वॉशरूम बहुत ही कम मिलेंगे। लास्ट के 3 किलोमीटर आपको बहुत मुश्किल लगेगी। लास्ट के 1 किलोमीटर पहुंच के आपको 2 टाइप के रास्ते मिलेंगे, एक शॉर्टकट और एक नॉर्मल रास्ता। पर ट्राई कीजिएगा शॉर्टकट अवॉइड करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी स्लोपी है और स्टीप है। हम लोगों को खीरगंगा टॉप पहुंचते पहुंचते रात के 7:30 बज चुके थे। दैट मीन्स हम लोग ने 2 घंटे अंधेरे में ट्रैक किए, जो कि सिर्फ 2 किलोमीटर्स थी। सिंस हम लोग का ये पहला ट्रैक था, तो शुरू में ही हम लोग बहुत रेस्ट लेने लग गए थे और बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खींचने लग गए थे। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। ट्राई कीजिएगा कि 5-6 बजे के पहले आप खीरगंगा पहुंच जाइए, क्योंकि रास्ता बहुत अंधेरा हो जाता है एंड आपको आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता है। चाहे आपके पास टॉर्च लाइट हो, तब भी आपको पता नहीं होता है कि आप किधर जाओगे, कहाँ स्लोप है, कहाँ स्टिप है। तो फाइनली आप पहुंच जाते हो खीरगंगा टॉप पे, जहाँ पे बहुत सारी कैंप्स लगी हुई है। तो अब बात करते हैं वहाँ रहने एंड टेंट्स के बारे में। वहाँ पे आपको कैंप 3 टाइप के मिलेंगे, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग एंड क्वाड शेयरिंग।
जिसका चार्ज पर पर्सन 700 टू 1200 के बीच में होता है, ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड। रात को हर टेंट में बॉनफायर लगा हुआ रहता है एंड म्यूजिक एंड लाइटिंग के साथ आप एंजॉय कर सकते हो अपने ग्रुप में पूरी रात बैठ के। अगर आपको अपने फ़ोन चार्ज करने हो तो आपको एक कॉमन चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे आप अपने फ़ोन चार्ज कर सकते हो एंड कॉमन वॉशरूम भी आपको मिल जाएंगे लेडीज़ एंड जेंट्स का अलग। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करेंगे जो कि आप ट्रैक में क्या क्या कैरी करोगे जिसके वजह से आपका ट्रैकिंग और इजी हो जाएगा। सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो ट्रेकिंग बैग है वो बहुत लाइट होनी चाहिए जिसको कैरी करके हम लोग ट्रेकिंग कर सकते हैं इजीली। तो पहला चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रेकिंग शू। आपको प्रॉपर ट्रेकिंग शू कैरी करना पड़ेगा जिससे आपका फिसलने का चांसेस कम हो और आपका ग्रिप बरकरार रहे। एंड साथ ही साथ दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टिक। आप आसानी से स्टिक लेना ना भूलिएगा क्योंकि स्टिक के वजह से आपको ग्रिप मिलेगी और बहुत डिफ़िकल्ट रास्ते आप इजीली चढ़ सकते हो या उतर सकते हो। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है चॉकलेट्स एंड प्रोटीन बार्स। इससे आपकी एनर्जी बूस्ट होगी और आपको थकान कम महसूस होगी और आप चलते रहोगे। फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाटर, बट आप ट्राई कीजिएगा कि आप पानी कम पिए क्योंकि रास्ते में वॉशरूम की बहुत ही कम फैसिलिटीज़ है। नेक्स्ट है वार्म क्लोथ्स, क्योंकि अगर आप नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी के टाइम में जाओगे तो वहाँ पे टेम्परेचर नेगेटिव में होगा एंड आपको और वार्म क्लोथ्स चाहिए होगा ठंड से बचने के लिए। साथ में एक पावर बैंक ज़रूर कैरी कीजिएगा फ़ोन चार्ज करने के लिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जो कि साथ में ज़रूर लेके जाइएगा वो है एक वोलिनी का स्प्रे। जैसे कि आप जानते हैं, अब 12 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद आपके पैर सुन्न हो सकते हैं, आपके पैर में मोच आ सकती है, तो उसके लिए आपको वोलिनी स्प्रे लगाना चाहिए पैर में क्योंकि आपको नेक्स्ट दिन ट्रैक डाउन भी करना पड़ेगा वही 12 किलोमीटर। और साथ में टॉर्च लाइट लेना ना भूलिएगा। अगर हमारे जैसे आपको भी खीरगंगा टॉप पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, उस टाइम आप वो टॉर्च लाइट यूज़ कर सकते हो रास्ता देखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अगर कोई और भी सामान है जो कि इम्पोर्टेंट है एंड आपको कैरी करना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि हम लोग कैसे बरसैनी से खीरगंगा टॉप पहुँचे और हम लोग रास्ते में क्या क्या किए, कैसा रहा हमारा फर्स्ट ट्रेकिंग एक्सपीरियंस। खीरगंगा टॉप पे पहुँच के हम लोग को कैसा फील हुआ और वहाँ जाके हम लोग क्या क्या किए, ये सब कुछ देखने के लिए वेट कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आने तक का।